हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपन करेंगे वेस्पा नॉटे 125 का रिव्यू। ये चीपेस्ट ऑफरिंग है फ्रॉम वेस्पा, स्टार्ट्स एट 73,400। सो अपन देखेंगे क्या इसकी खूबियां हैं, खामियां हैं, इज इट वर्थ बाइंग और नॉट। ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू खटवानी वेस्पा फॉर हेल्पिंग यू आउट विद दिस रिव्यू। अगर आपको भी ये गाड़ी देखना है, लेना है या फिर टेस्ट राइड करना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो कॉन्टैक्ट करो, टेस्ट राइड बुक करो, गाड़ी अच्छी लगे तो लो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। फर्स्ट लुक में आप पहचान जाओगे कि ये वेस्पा है, बिकॉज डिज़ाइन लैंग्वेज इज टिपिकल वेस्पा। सामने आएंगे तो आपको राउंड हेडलाइट, यहाँ पे वेस्पा का लोगो, नीचे इंडिकेटर्स, और नीचे जाएंगे तो आपको 10 इंच के व्हील्स मिल जाएंगे। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आएँ तो यहाँ पे चीज़ें बहुत प्रीमियम है। दिस होल एरिया लुक्स रियली प्रीमियम। यहाँ पे आपको फाइबर या प्लास्टिक नहीं मिलेगा, दिस इज़ ऑल पेंटेड। स्विच गियर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छा क्लिक मिलता है आपको इससे। अब यहाँ नीचे आएंगे तो आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है एंड इसको खोलना बहुत आसान है। आप इसको ऑफ में, ऑन में, कहीं पे भी बस इसको आपको क्लिक करना है एंड ये ओपन हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे अंदर स्टोरेज स्पेस मिल जाएगा। बट यहाँ पे मेरे को एक दिक्कत लगी कि जब आप इसको बंद करते हैं, लाइक अभी तो इसमें चाबी लगी हुई है, बट बाद में जब आपकी की चेन लगी होगी यहाँ पे, तो इसको बंद करने के लिए आपको यहाँ पे पहले उसको उठाना पड़ता है एंड फिर बंद करना पड़ता है। सो द प्रोसीजर इज़ लाइक दिस। वो एक दिक्कत है। ऑल्सो इस तरफ आएँ तो आप ये देख रहे हैं, ये एक हुक है जो एक्सटेंड हो जाता है। सो यहाँ पे आप अपना शॉपिंग बैग या फिर कुछ भी टांग सकते हैं। तो ये एक बहुत कूल टच है। अब इसके बैक पोर्शन की तरफ आएँ तो आप देखेंगे सीट के बाद टेल थोड़ी सी और एक्सटेंड होती है। सो टिपिकल वेस्पा डिज़ाइन, लुक्स रियली गुड। पीछे से भी गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। नॉटे आपको सिर्फ एक कलर में मिलेगी, वो है ये मैट ब्लैक, एंड इट लुक्स रियली गुड, लाइक रियली गुड। यहाँ पे मैंने पैर रख के थोड़ा सा गंदा कर दिया है एंड आई एम थिंकिंग मेरे को साफ़ कर देना चाहिए, बिकॉज द व्हीकल हैज़ बीन फिनिश्ड सो नाइसली। इतनी प्रीमियम दिखती है कि इसको गंदा करने का मन नहीं करता। अब इसके अंडर सीट स्टोरेज की बात कर लें तो अंडर सीट स्टोरेज बहुत ज़्यादा नहीं है। आप हाफ फेस हेलमेट बहुत इजीली फिट कर लेंगे। फुल फेस हेलमेट के स्मॉल साइजेस फिट हो जाएंगे, इसमें बड़े साइज़ फिट नहीं होंगे। बाकी स्टोरेज बहुत डीप है यहाँ पे। सो अब इसको चला के देखते हैं एंड इसकी परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, इंजन, सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। So now let's go for a ride. तो सबसे पहली चीज, एवरीथिंग यू टच ऑन द स्कूटर इज प्रीमियम। आप ग्रिप की बात कर लो, आप स्विच गियर की बात कर लो, आप पैनल्स की बात कर लो, पैनल फिटमेंट की बात कर लो, एवरीथिंग इज रियली प्रीमियम। एंड अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। सो इंजन प्रोड्यूस करता है 10.5 PS की पावर, 10.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क, एंड इंजन इज गुड। बहुत अच्छा इनिशियल पिकअप है, वाइब्रेशंस बिल्कुल भी नहीं है। एंड आफ्टर 60 थोड़ा सा ऐसा लगता है स्ट्रगल करने लगा है बहुत ज़्यादा, उसके बाद स्पीड नहीं लेता, बट 60 तक बहुत इजीली पहुंचता है। एंड इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी की भी बात कर लें, सो क्लेम्ड है 60 kmpl। आप लोग इजीली 50 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा डिसेंटली चलाएं, थोड़ा रफ चलाएंगे तो इट विल ड्रॉप अराउंड 45, बट स्टिल इट्स अ गुड माइलेज नंबर कंसिडरिंग दिस इज अ स्कूटर, क्योंकि स्कूटर्स में बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं मिलता है। एंड अब बात कर लेते हैं एक ऐसी चीज़ की जो मेरे को बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी में, वो है इसका सस्पेंशन सेटअप। इसका सस्पेंशन सेटअप इतना परफेक्ट है, मतलब इतने अच्छे से ट्यून किया गया है। आई रियली लव इट। कोई भी पॉट होल, कोई भी बम्प, कोई भी बैड सरफेस के आप ऊपर से जाएंगे ना, दिस थिंग जस्ट गोज ओवर इट। लाइक मैं इसको कैसे समझाऊं, अगर आपने कभी अपनी साइकिल चलाई हो, सस्पेंशन वाली साइकिल, आप उसको एकदम गंदे रास्तों पे लेके जाएंगे एंड थोड़ा तेज चलाएंगे तो होता क्या है, सस्पेंशन काम करता है। आपको बहुत हल्का सा फीलिंग आता है हैंडल बार में कि ये सस्पेंशन इज वर्किंग, बट आपको जर्क्स बिल्कुल भी नहीं लगते। एक वो जो फ्लोटिंग वाली फीलिंग रहती है ना, वो है स्कूटर की। इट्स द सेम फीलिंग।
नीचे सस्पेंशन काम करता रहता है, सस्पेंशन हर चीज़ को मैनेज कर लेगा, बैलेंस कर देगा एंड आपको ऊपर पता ही नहीं चलता। ऑल्सो इस चीज़ में सीट भी हेल्प करती है, बिकॉज जैसे कोई बम्प आता है ना, सीट भी थोड़ा सा इसका एब्जॉर्ब करती है बम्प। सो राइड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, ऐसा लगता है फ्लोट करके चलेगा हर चीज़ के ऊपर से। बंदर देख के थोड़ा सा डर लगता है। सो या द सस्पेंशन सेटअप इज रियली गुड एंड इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा वरीड भी था, क्योंकि व्हील्स अगर इस गाड़ी के देखें 10 इंच के व्हील्स हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, तो मेरे को लग रहा था कि झटके बहुत ज़्यादा ट्रांसलेट होंगे, बट ऐसा कोई इशू नहीं है। इट्स रियली गुड। ऑल्सो कॉर्नर्स के अराउंड बहुत कंपोज रहती है गाड़ी, बहुत स्टेबल रहती है। अब बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग की, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। तो इसमें अपन को मिलता है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, या फिर हर कंपनी जो अलग अलग नाम से इसको बोलती है, तो है वो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ही। एंड अगर इसके रियर ब्रेक की बात करें, बिकॉज आप जैसे ही रियर ब्रेक लगाते हैं दोनों ब्रेक एंगेज होते हैं, सो वहाँ पे ब्रेकिंग अच्छी है। बट अगर अपन सिर्फ इसके फ्रंट ब्रेक की बात करें, सो आई एम नॉट रियली हैप्पी विद इट। फ्रंट की ब्रेकिंग इज ओकेश, नॉट द बेस्ट, नॉट द वर्स्ट, ओकेश है। सो वहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। एंड अगर आपको और बेटर ब्रेक्स चाहिए, आप इसके आगे वाले वेरिएंट्स के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। ऑल्सो सीटिंग पोजीशन जो है इस गाड़ी की एकदम अपराइट। गाड़ी दिखने में थोड़ी सी छोटी दिखती है, बट बहुत अकोमोडेटिंग है। आप आराम से 2 लोग बैठा सकते हैं इस गाड़ी में। ऑल्सो जो इसका एग्जॉस्ट नोट है बहुत टिपिकल वेस्पा है। लाइक आपको ऐसी आवाज़ और कोई स्कूटर में सुनाई नहीं देगी जैसा इस गाड़ी में आ रही है। ऑल्सो जो फुट स्पेस है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ से वो सेक्शन कट कर दिया गया है, एक ऐसा पूरा स्लोप है, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है। बट उसके बाद एक दिक्कत भी है, बीच में टनल है, तो उसके बारे में भी अपन एंड में बात करते हैं। बाकी फुट स्पेस बहुत अच्छा है। मैं बूट्स पहना हुआ हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सब बात कर लेते हैं किसको ये गाड़ी लेना चाहिए एंड किसके लिए बेस्ट रहेगी। सो अगर मैं सिर्फ गाड़ी के परफॉर्मेंस की बात करूँ, ब्रेकिंग थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। इंजन इज़ रियली गुड, जो सस्पेंशन सेटअप है वो बहुत अच्छा है, रियली लव्ड इट। ऑल्सो सीटिंग कंफर्ट, राइड कंफर्ट, हैंडलिंग, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बट इन इंडिया स्कूटर्स से अपन एक चीज़ और एक्सपेक्ट करते हैं, एंड दैट इज़ प्रैक्टिकलिटी, जो ये स्कूटर बहुत ज़्यादा ऑफर नहीं करती। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप सामने देखें, आपको बीच में एक टनल दिख रहा होगा। सो अगर आप कुछ सामने कैरी करना चाहते हैं, इट्स नॉट द ईजीएस्ट, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज आपको फ्लैट सरफेस नहीं मिलेगा चीज़ रखने के लिए। ऑल्सो पहले क्या होता था कि अपन को हेलमेट उतना कंपलसरी नहीं था, एंड हेलमेट नहीं रखते थे लोग, सो अंडर सीट स्टोरेज थोड़ा मिल जाता था। बट नाउ देयर नॉर्म्स आर रियली स्ट्रिक्ट, एवरीवन शुड वेयर अ हेलमेट, एंड आजकल हेलमेट लेके चलना ही पड़ेगा। सो अंडर सीट स्टोरेज में हेलमेट रहेगा, एंड हेलमेट के अलावा वहाँ पे और कुछ रखने की स्पेस नहीं बचेगी। सो प्रैक्टिकलिटी में ये स्कूटर बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करती है, एंड ये एक इशू है इस गाड़ी के साथ फॉर इंडियन मार्केट। बिकॉज इंडियन मार्केट में जब भी कोई एक स्कूटर लेता है, दे वॉन्ट प्रैक्टिकलिटी फ्रॉम इट। वो चाहते हैं कि उस गाड़ी से थोड़ा काम भी हो जाए। सो इस गाड़ी में वो नहीं हो पाएगा। सो इफ़ यू वांट अ प्रीमियम स्कूटर जो स्कूटर के काम कर दे, एंड आपको उससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट वाले काम नहीं चाहिए, लाइक आपको चीज़ें यहाँ वहाँ लेके नहीं जाना है, आपको बहुत सारी चीज़ें कैरी नहीं करना है, आपको एक कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, आपको गेयर्स नहीं लगाना है क्योंकि आप मोटरसाइकिल ले सकते हैं, अदरवाइज आपको गेयर्स से बचना है, यू वांट अ स्कूटर, कंफर्टेबल स्कूटर, देन दिस कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन। आपको ये ईज़ ऑफ राइडिंग, स्कूटर्स के सारे बेनिफिट दे देगा, लाइक आपको गेयर या चेंज नहीं करने पड़ेंगे, आप इजीली इसमें कम्यूट कर सकते हैं, एंड इट्स अ रियली प्रीमियम ऑप्शन। यू विल बी रियली हैप्पी विद दिस स्कूटर। सो दिस वाज माय रिव्यू फॉर Aprilia Norte 125, a really good product. Braking can be improved, otherwise it's really good. So thanks for watching guys, I hope you all like this video। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो कि आप इस स्कूटर को लोगे या नहीं लोगे, या फिर कोई और स्कूटर लोगे। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय।